हेलो चिल्ड्रेन, हाय, गुड मॉर्निंग माय स्टैंडर्ड 3 बॉयज़ एंड गर्ल्स। अच्छे हो बेटा, मज़े में हो? ऑल आर हैप्पी? यस। नाउ टुडे वी विल कंटिन्यू आवर रिमेनिंग चैप्टर। ओके, सो प्लीज़ बी कॉन्सेंट्रेट हियर। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दो मेरा बेटा। आज है ना हम लोग एक चीज़ कर रहे हैं, एक मतलब काम करने वाले हैं। क्या काम पता है? आज हम लोग है ना पोस्टमैन बनने वाले। क्या बनने वाले? पोस्टमैन। आई यू हियर्ड अबाउट पोस्टमैन? पोस्टमैन के बारे में जानते हो आप लोग? पोस्टमैन कौन होता है? यस, डोर टू डोर, घर पे जाके पोस्ट, हाँ पोस्ट यानी लेटर्स है ना, डिलीवर करता है ना। क्या करता है वो? क्या डिलीवरी करता है? लेटर्स। यानी मानो आपके गांव से किसी ने लेटर लिखा है आपके पापा को या फिर आपके नाम से। दिवाली में लेटर्स लिखते हैं ना हम लोग, फिर वैकेशन होता है तो भी लेटर्स लिखते हैं। अभी तो लेकिन कोई लेटर्स लिखता ही नहीं, अभी तो लेटर्स के ज़माना ही चला गया है। अभी तो सब लोग बस यही वही चालू पड़ जाते हैं। क्या ऐसा आता है ना ग्रीन कलर का, ऐसा कुछ है ना, यस। और उसके अंदर ऐसा ऐसा आइकॉन्स भी बना है। ऐसा कौन बताएगा ये क्या चीज़ है? मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। यस, व्हाट्सएप। हाय व्हाट्सएप ड्यूड, ऐसे करते हैं ना। सर व्हाट्सएप भी कर देंगे, लेटर कौन लिखता ही है? तो बेटा एक ऐसा ज़माना था ना, मम्मी पापा को पूछना, जब वो छोटे थे ना तो व्हाट्सएप नहीं था। इवन मैं भी जब छोटा था ना तो व्हाट्सएप भी नहीं था, फेसबुक नहीं था, सब कुछ नहीं था। तो हम लोग है ना दादा दादी को, फिर अंकल आंटी को लेटर्स लिखते थे। और लेटर्स लिखने के बाद वो जब उनको मिलता था ना, फिर वहाँ से सामने से वो भी जब हमको लेटर लिखते थे और उसका आंसर हमको देते थे ना रिप्लाई में, तो बहुत इंटरेस्ट, बहुत मज़ा पड़ती थी। और एक और बात कि उसके अंदर है ना बेटा बहुत सारे इमोशंस होते थे, यानी बहुत प्यार होता था एक दूसरे के ऊपर। और अभी तो व्हाट्सएप के अंदर, व्हाट्सएप में जमा मतलब रिप्लाई नहीं दिया तो तुरंत ब्लॉक कर दिया। उसमें तो कुछ ब्लॉक ऐसा कुछ था भी नहीं। बहुत मज़ा आती थी बेटा। ओके, तो चलो आज है ना हम लोग वही यादें फिर से ताज़ा करने वाले। आप लोग को तो पता ही नहीं होगा, आपके घर पे कभी कभी वो डिलीवरी बॉय आता है ना कुरियर देने के लिए, तो वो भी एक प्रकार का पोस्टमैन ही है बेटा। ठीक है, हाँ कुरियर देने आता है ना, आप ऑनलाइन चीज़ मंगाते हो देने आता है ना, दैट इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ पोस्टमैन। ओके, तो चलो आज हम लोग है ना पोस्ट करने वाले। सी, लेट्स डिलीवर लेटर्स। तो चलो आज हम लोग लेटर्स की डिलीवरी करने वाले। पोस्टमैन अंकल इज इल टुडे। ओके, पोस्टमैन अंकल को आज क्या हो गया है? बुखार आ गया है, बीमार हो गए। अरे हेलो अंकल, कोरोना तो नहीं हो गया है ना? सही बात है ना, अब बुखार आ गया है। तो देखो बेटा, मैं आपको ये बात इसलिए मैंने बोली कि किसी को बुखार आने से कभी कोरोना होता नहीं है। वो तो मे भी कुछ और रीज़न होगा। बेचारे अंकल तो धूप में घूमते रहते ना पूरे दिन, डोर टू डोर जाते हैं, लेटर्स देते हैं, राइट? तो लेटर्स देते हैं ना, और बेचारे धूप में घूमते, साइकिल लेकर या बाइक लेकर ऐसे घूमते रहते हैं। दैट्स वाई उनको बुखार भी आ गया होगा, मतलब और भी कुछ प्रॉब्लम्स होगी, राइट? सो हम लोग ऐसा नहीं कह सकते ना कि इनको इलनेस हो गई तो मतलब कि कोरोना है। ठीक बेटा? ओके चलो, कोरोना को छोड़ो अभी, कोरोना तो वैसे भी चले जाने वाला है। वो तो हम लोग ज़्यादा सोचते हैं ना, इसलिए हमारे अंदर डर घुस गया है। ओके, फॉरगेट दैट। लेकिन बेटा ध्यान तो रखना है, रिस्क है उसके अंदर। लेकिन आप मास्क पहनो, बाहर निकलो तो कहीं जाओ, और ऑलवेज सैनिटाइजर यूज़ करो। ठीक है, ये बहुत सारी सब चीज़ें होती है, राइट? ओके ओके, चलो फिर देखो यहाँ पे, लेट्स डिलीवर द लेटर्स फॉर हिम। चलो उनके लिए आज हम डिलीवरी, देखो ये पोस्ट ऑफिस है, राइट? हाँ, और ये जो है ना उसके ऊपर हमको ये देखो ट्री बना है, ये पोस्ट ऑफिस है। ये लेटर बॉक्स है ना जिसके अंदर लेटर डालते हैं बड़ा सा। ओके, उसके ऊपर है ना ये पैरट भैया बैठे। अब देखो इसके अंदर क्या करना है पता है? कुछ मैजिक है। क्या मैजिक है? देखो अभी मैं आपको बताता हूँ। सी, यहाँ पे ध्यान देना बेटा। राइट द करेक्ट रूम नंबर्स ऑन द लेटर्स, देन फाइंड द रूम्स इन द अबव बिल्डिंग एंड सर्कल दैम। ओके, अच्छा ये पोस्ट ऑफिस नहीं, ये बिल्डिंग है, ऐसा बताया हमको। तो ये सारे लेटर्स है, देखो ये लेटर्स दिख रहे हैं ना। तो ये लेटर के अंदर क्या करना है हमको? एडिशन दिया है, देखो ये है कि नहीं? देखो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा ये, इन दोनों का। लेकिन इसका हमको एडिशन जो है ना मेंटली करना है। मेंटली यानी हम लोग को ऐसे राइटिंग में नहीं करना है, सोच के करना है। ठीक है, अब सोच के करेंगे। अब मानो कि ये 445 प्लस 10। अब सोचो 445, 45 के अंदर 10 डाल दो, सिंपल है। 45 उसके अंदर 10 डालेंगे तो 55 हो जाता है। क्या हो जाएगा? 55। तो 445 एंड 10 देन 455। रूम नंबर 455। वेयर इज़ रूम नंबर 455? ये रहा। तो हमको क्या बोला है? सर्कल करने को बोला है ना। तो 455 है ना, इसको मैंने क्या बना दिया? सर्कल कर दिया। ओके, पता चला आपको? मैंने ये सर्कल किया, ये रहा, देखो ये मैंने सर्कल कर दिया। चलो अब ये सही,
456 माइनस है, -20 है। हाँ, तो अब -20 यानी 56 में से हमको 10 टेंस 2 बार निकालने हैं ना। कितनी बार निकालने? 2 बार 10 टेंस। तो सोचो आप कैसे करेंगे इसको। सिंपल है, 456 देखो 10 टेंस में बेटा तो हम लोग सिंपली कर सकते हैं। 56 के पीछे कौन सी लाइन आती है? 41 वाली लाइन होती है। उसके पीछे कौन सी लाइन होती है? 31 वाली लाइन। उसके पीछे कौन सी लाइन होती है? 21 वाली लाइन। तो सिंपल है, 56 जो है 56 के अंदर से 10 निकाल दो ना तो 46 होगा। 41 वाली लाइन है ना, क्योंकि हर एक नंबर्स में कितने कितने होते हैं? 10 टेंस होते हैं ना, 1 to 10, 11 to 20, उसमें भी 10 नंबर्स, 21 to 30 उसमें भी 10 नंबर्स, 31 से 40 इन दोनों के बीच में भी 10 नंबर्स होते हैं, 41 से 50 इन दोनों के बीच में भी 10 नंबर्स होते हैं। तो 41 के अंदर 10 डालना है तो 51 होगा, इसके अंदर 10 डालेंगे तो 61 होगा। चलो उसी तरह 50 के अंदर 10 डालेंगे तो 60, उसमें 10 डालेंगे तो 70। सेम उसी तरह मानो 46 वाली लाइन, उसके अंदर 10 डालेंगे तो उसके सामने बिल्कुल कौन सी लाइन मिलेगी हमको? 56 वाली लाइन मिलेगी। कौन सी लाइन मिलेगी? 56। तो मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, 56 में से हम लोग 10 निकाल देंगे, 56 में से 10 निकाल देंगे तो कितना होगा? 46। चलो 46 में से भी 10 निकाल दो तो 36, 36 में से भी 10 निकाल दो तो 26। ओके, तो इसके लिए हमको सारे नंबर्स आने चाहिए। अब देखो यहाँ से नहीं पता चला है तो देखो यहाँ से भी। अब 433 के अंदर 10 डालेंगे। याद करो हमने वो चैप्टर देखा था ना, फन विद हाँ गिव एंड टेक वाला, उसके अंदर मैंने सारी चीज़ आपको सिखाई थी, डायरेक्ट जंप करना। तो 433, अब वो ये 33 वाली जो लाइन है ना, तो उसके अंदर हमेशा यही लाइन चलती रहेगी, 33, 43, 53, 63, 73, 83। 33 के अंदर 10 डालेंगे तो 43, 43 में 10 डालेंगे तो 53। सेम रिवर्स में आओ, रिवर्स यानी बैक आओ, 53 में से 10 निकालेंगे तो 43, 43 में से 10 निकाल दो तो 33। अब जैसे ये लाइन बोली, सब लाइन ऐसे ही है। देखो 38, 400, अभी 100 को भूल जाओ, ओनली 38 याद रखो। 38 में 10 डालो तो 48, 48 में 10 डालो तो 58, 58 में से 10 निकाल दो तो 48, 48 में से 10 निकाल दो तो 38। आया समझ में? तो सेम 56 में से 20 निकालना है तो 456 कहाँ है? 450, ये रहा 456, उसमें से कितना निकाल? 20। तो पहले 10 निकाल दो, 56 में से 10 निकाल दिया तो 46, और 46 में से 10 निकाल दो तो 36। आगे 400 तो है ही ऑलरेडी, तो 436। तो देखो डायरेक्टली हमको आंसर लिख के दे दिया 436। तो 436 देखो यहाँ पे लिखा है, मेक अ सर्कल ऑन रूम 455, ये रहा 455। अब इसको भी सर्कल करना है 436। वेयर इज़ 436? ये रहा 436। इसको बेटा पेंसिल की जगह आप कोई कलर से भी कर सकते हो। ओके, अब चलो इसको भी हमको ओरली करना है। 430 के अंदर पहले 20 डालना है और उसके बाद 13 डालना है। तो पहले 20 डालो, तो 30 के अंदर 20 है, 430। तो कहाँ है 430? वेयर इज़ 430? इसमें तो नहीं दिया है, दिया है? नहीं दिया है ना, तो मैं बताता हूँ। चलो 430 में 10 डालो, 20 डालना है डायरेक्ट 20 नहीं, 10 टेंस 2 बार डालो। 430 के अंदर 10 डाल देंगे तो 440, 440 के अंदर और 10 डालो, 450 हो गया। तो इसका खाली हो गया 450। अब 450 के अंदर 13 डालना है। 13 कैसे बनता है? 10 + 3। तो इन दोनों का हुआ 450। 50 के अंदर और ये वाला 10 डाल दो, 460। और 460 में सिर्फ 3 डाल दो, 460 में ओनली अब 3 डालो तो 61, 62, 63 यानी 463। तो यहाँ पे लिख दो 463। चलो 463 कहाँ पर है? ढूंढो तो उसको, यहाँ 63, ये रहा 463। तो इसको क्या बनाना है? सर्कल। क्या बनाना है इसको? सर्कल। बना दिया मैंने सर्कल। चलो एक और नंबर ले ले, चलो एक माइनस वाला लेते हैं ना। अब देखो ये कुछ अटपटा नंबर है, 498 - 23। तो अब 8 में से 3 हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं ना। अब मेंटली करना तो भी कर सकते हैं, लेकिन मेंटली नहीं पा रहा है ना, तो हम क्या करेंगे? 8 में से 3 निकालो। अभी मैंने सिखाया था ना, ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला नंबर निकालना हो तो नीचे वाले नंबर के बाद काउंटिंग करो ऊपर वाले नंबर तक, 3 के बाद काउंट करो 8 तक। 3 के बाद क्या होता है? 4, 5, 6, 7, 8 तक ही काउंट करना है। ऊपर जितना देर 8 तक ही काउंट करना है। तो कितने नंबर्स मैंने काउंट किए? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5
तो इसका आ गया 5। अब 9 में से 2 निकालना है। 9 में से क्या निकालना है? देखो आपको बेटा डायरेक्टली यहाँ पे लिखना नहीं आ रहा है ना, तो इसके नीचे लाइंस बना दो, इसके नीचे लाइंस बना दो और यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है। देखो ये मैंने 5 लिख दिया। अब 9 में से 2 निकालना है, तो 9 में से 2 निकालने के लिए क्या करेंगे? फिर से 2 के बाद नंबर्स बोलेंगे, अप टू कहाँ तक? 9 तक। तो चलो 2 के बाद बोलो, ध्यान रखना 9 तक ही बोलना है, बढ़ मत जाना, 9 से आगे मत बोल देना। 2 के बाद स्टार्ट करो। 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गया ना। 9 तक कितने नंबर्स काउंट किए गिनो तो? यहाँ तक है, यहाँ तक। चलो मैं पकड़ के रखता हूँ ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 तो यहाँ पे क्या आ गया? 7। ओके, अभी 4 है, 4 के नीचे कुछ भी नहीं है, यानी 4 का 4, तो कितना आया? 475। यहाँ पे लिख दो 475, लिख दिया मैंने। पता चला सबको पता चल गया बेटा? 475। ओके, नाउ अब हम लोग 475 जो है उसको भी सर्कल बना देते। देखो आप लोग एवरी टाइम, है ना, ऐसे इसका बनाया मैंने 463, हाँ बना दिया। चलो इसको भी सर्कल बना दो 475। फाइंड आउट वेयर, हाँ ये रहा 475, तो मैंने सर्कल बना दिया। तो अब ये आप कर पाओगे ना? देखो इसमें भी एडिशन, ये माइनस है, ये भी कर पाओगे, ये भी कर पाओगे, तो ये आपको करना है। ओके, तो मैं अभी से बता देता हूँ, ये सारी चीज़ें है ना, ये आपकी आज का होमवर्क। ओके, ये आपको आज होमवर्क में करना है, ये वाला मैंने तो बता दिया ना। अच्छा और एक बता दूँ मैं, कोई लंबा सा क्वेश्चन है? चलो ये बता दूँ मैं। ओके, ये एडिशन बेटा आएगा, सारी इजी है, फिर सर बताएंगे तो फिर आप क्या करोगे, ठीक है। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट नया टॉपिक देखते हैं बेटा। देखो बाजू वाले पेज के ऊपर आ जाते हैं। देखो न्यू टॉपिक है, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पर? फाइंड द मिसिंग नंबर्स। बहुत इजी है, ये हमने गिव एंड टेक वाले चैप्टर्स में भी किया था और फन विथ नंबर्स वाले में भी किया था। 10 की काउंटिंग, 10s काउंटिंग, 50s काउंटिंग किया था ना, वही है। लुक एट द नंबर पैटर्न, राइट द मिसिंग नंबर्स। ओके, मिसिंग नंबर लिखना है, तो देखो 400 लिखा है, फिर 200 लिखा है, तो 400 के अंदर कितना डाल दिया? तो 200 हो गया बेटा, 100 डाल दिया। ओके, 100 और दूसरा 100 डाल दिया तो 200 हो गया। 200 में और फिर से 100 डाल दिया तो 300 हो गया। 300 में और 100 डाल दो तो कितना हो जाएगा? 400। बेटा मैं आपको बात बताऊं, देखो आप लोगों को लगेगा कि सर झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मैं सही बोल रहा हूँ। आप लोग 3rd स्टैंडर्ड में हो, मेरा सन है ना बेटा, क्रैनिल नाम है उसका, मैंने बताया था ना आप लोगों बीच में, वो अभी फर्स्ट में आया है, इस बार अभी फर्स्ट में आया है। वो भी एक बात बताऊं, गुजराती मीडियम में, आप लोग इंग्लिश मीडियम में हो। मैं ऐसा नहीं, मैं अपने, तो बेटा आप लोग उससे बड़े हो। अब मेरे सन ने ये खुद कल किया था, बोल रहे थे, बोले पापा आप क्या कर रहे हो, मुझे आपकी बुक दिखाओ ना। मैंने बुक दिखाई, बोले पापा मेरे को ये आता है, मैंने मतलब उसको पढ़ाया था घर पर। तो बेटा मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि जब मेरा सन आपसे छोटा है, मैं उसको पढ़ा रहा हूँ घर पर, तो ईजिली पढ़ता है, अच्छे से ध्यान देता है। तो बेटा अब देखो मैं ही पढ़ाता हूँ, अब आप लोग को पता तो चल गया ना कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, विजय सर किस तरह से मैथ्स सिखाते हैं। तो बेटा जिस तरह मैं आपको सिखा रहा हूँ उसी तरह मैं उसको भी सिखाता हूँ, लेकिन वो अभी फर्स्ट में गया है, आपसे छोटा है। अभी आप 3rd में हो, वो अभी फर्स्ट में आया, आपसे 2 साल छोटा है, फिर भी वो 3rd स्टैंडर्ड का, यू नो व्हाट, वो 4th स्टैंडर्ड का भी मैथ्स करता है। यस, तो आप तो 3rd वाले, तो बेटा आप लोग जब सर से सीख रहे हो ना, तो फिर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना वीडियो में, एंड मम्मी पापा से भी सीखना है। मम्मी पापा आपको जो बताए ना घर पे, वो भी बेटा ध्यान दो पढ़ने में, बिकॉज जब आप मैथ्स में ध्यान नहीं दोगे ना, तो आगे वाला एक भी सब मतलब नहीं आएगा, स्टैंडर्ड का मैथ्स नहीं है, आगे वाले स्टैंडर्ड का मैथ्स नहीं आएगा। ओके, तो चलो 100, 200, 300, 400 बराबर। बस ये आपको जिस मेथड से सिखाता हूँ ना मैं, सेम वही मेथड से मैं उसको भी सिखाता हूँ, तो भी वो अभी फर्स्ट में तो भी कर लेता है। अभी आप मानोगे वो फर्स्ट की उसकी सारी बुक्स जो जितनी ना वो सब वो तो उसको ईजी लगती है। यस, तो बेटा आप तो बड़े हो ना, तो ओके बेटा, तो सोचो आपको भी ऐसे ही करना है ना। अब आप ये सीखो मेरे से कि सर का लड़का छोटा है तो भी सर से इतना अच्छा करता है, तो हम तो आप भी मेरे सारे बेटे ही हो बेटा, आप सब लोग हैं ना, बॉयज़ एंड गर्ल्स, आप सब मेरे चाइल्ड जैसे ही हो बेटा, चाइल्ड मतलब चाइल्ड ही हो, ठीक है। तो सर की बात मानोगे ना, सर ऑल्सो मम्मी, सर ऑल्सो पापा, सर मम्मी भी होती है, पापा भी, सब कुछ, बिकॉज टीचर इज़, यस टीचर तो सब कुछ होता है बेटा। चलो अब तो मेरी बात मानना और यहाँ पे ध्यान देना ना, वीडियो में भी ध्यान देना और अच्छे से घर पे पढ़ना। 400, 200, 300, 400, सॉरी 100, 200, 300, 400, 400 में और डाल दो 500, अब 100 डाल दे 600, तो हमको दिया ये, यहाँ पे क्या आएगा 700। अब ये देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है,
तो हम लोग सोचेंगे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। एक्चुअली हमको लिखना है यहीं पर है, यहाँ पे नहीं लिखना है, लेकिन हम लोग ये वाला भी फील करेंगे ना। क्या है ये? यस, वेरी गुड, ट्रेन है ना, ट्रेन। ओके, ये है ना डीजल ट्रेन है बेटा। इसमें इलेक्ट्रिक नहीं, इलेक्ट्रिक होता है ना तो इसके ऊपर ऐसा लगा होता, ऐसा ऐसा एंटेना जैसा लगा होता, ऐसे ऐसे। आप लोग देखे हो ना ट्रेन, आप गांव जाते हो ट्रेन में बैठ के जाते हो ना, और ये कहाँ पे टच होता है? इलेक्ट्रिक वायर होता है ऐसा, इसको टच होता है। इसी से ट्रेन भी चलती है, सारी अंदर जो लाइट्स, फैंस, एसी सब होता है ना, वो इसी से चलते हैं। लेकिन ये तो डीजल है। सर कैसे पता चल डीजल? देखो ये दिख रहा है ना, क्या निकल रहा है? धुआं निकल रहा है ना, धुआं। अच्छा सोच रहे हैं सर आवाज़ थोड़ी आती है, आपने तो आवाज़ निकाली। ओके छोड़ो सब बातें। अब यहाँ पे 700 दिया है, यहाँ पे 800 दिया है, यहाँ पे 900 दिया है। दैट मीन्स इसमें भी 100 है। 7 में 100 डाला तो 800 हुआ, 800 में 100 डाल दिया तो 900 हुआ। हम लोग बैक करते हैं, 900 में से 100 निकालेंगे तो 800, 800 में से फिर से 100 निकाल देंगे तो 700, 700 में से और एक 100 निकाल दो तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? 600। तो यहाँ पे 500, यहाँ पे 400 दिया ही है, और यहाँ पे लिख दो 300। गॉट इट? चलो अब ये देखो, ये भी और मस्त है। 50 और फिर 100 और फिर 150 और 200। मुझे बताओ कितना कितना डिफरेंस है, कितने कितने होंगे इसके अंदर नंबर्स? वेरी गुड। 50 के अंदर कितना डाल दिया तो 100 हो गया, 50। 50 में यहाँ पे और 50 डाल दिया तो 100, इसमें और 50 डाल दिया तो 150, और 50 डाल दिया 200। हम भी 200 में 50 डाल देते हैं, 50 काउंट करो तो 250 और 50 डाल दो 300, इसमें 50 डालो 350। आपको ये सब नहीं करना है, ये तो मैं आपको खाली समझाने के लिए कर रहा हूँ। 350 में और डाल दो 50 तो 400। ओके चलो ये आएगा ना आपको। यहाँ पे 300 है, उसमें से माइनस किया तो 250, और 50 माइनस कर दिया तो 200, और 50 माइनस कर देंगे तो 150, और माइनस कर देंगे तो 100, और माइनस कर देंगे तो 50। पता चल गया? देखो सब में 50-50 ना। चलो अब ये मुझे बताओ, यहाँ पे लिखा है 25, ये क्या है बेटा? ये रिवर है ना, रिवर के अंदर ये बोट है ना, और बोट के अंदर सारे, हाँ, पीपल्स आर सिटिंग इन द बोट। पीपल्स यानी सब लोग बैठे हैं ना बोट के अंदर। तो ये कितने कितने हैं वो हम यहाँ दिया है। तो ये बोट के अंदर, ये बोट में 25 मेंबर्स है, इसमें 35 है, इसमें 45। लेकिन हमको ये नहीं देखना है, हमको ये काउंट नहीं करना है, 1 2 3 4 ऐसे काउंट नहीं करना है, हमको नीचे वाले नंबर्स देखने हैं, तो हमको इसका आंसर पता चलेगा। देखो ये 25, ये 35 और ये 45। तो 25 में कितना डाला होगा तो 35 हो गया। जस्ट अभी मैंने आपको सिखाया था, अभी जस्ट सिखाया, और लास्ट जो चैप्टर था फन विथ नंबर या फिर गिव एंड टेक, उसमें भी सिखाया था ना, गिबली वाला। यस गिबली वाला था। ये सब में 10 टेंस होता है। 4 and 59 में 10 डालेंगे तो 69, 69 में 10 डालेंगे तो 79। सेम चीज़ 25 में 10 डाल दिया तो 35, 35 में 10 डाल दिया तो 45, 45 में 10 डालेंगे तो 55, इसमें भी 10 डाल देंगे तो 65। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? तो ये 25 है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? 15। क्या होगा? 15। गॉट इट ऑल ऑफ यू? ओके चलो अब ये आएगा आप लोग को, ये दोनों आप कर पाओगे? 280 फिर 260 240। देखो 20 माइनस हो रहा है, 80 में से 20 गया तो 60, 60 में से भी 20 गया तो 40, 40 में से भी 20 गया तो 220, उसमें से भी 20 चला गया तो 200, 200 में से भी 20 गया तो 180, उसमें से भी 20 गया तो 160। गॉट इट? चलो अब ये देखो 125 फिर 150। तो 25 में कितना डाल दिया तो 150 हो गया बेटा। मेंटली करो ना, मेंटली 25 के अंदर और 20 डाल दिया, 25 डाल दिया ना तो 150 होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 125 में और 25 डाल देंगे। देखो 5 और 5 10, 10 का 0 कैरी 1 आई, 1 and 2 3, 3 and 2 5 और 1 का 1 हो गया 150। यानी कितना डाल दिया? 25। अब इसमें फिर से हम लोग 25 डाल के देखते हैं। 0 और 5 तो 5 का 5 हो जाएगा, 5 के अंदर 2 डालेंगे तो 7 हो जाएगा, और ये 1 तो 1 और 1 2, 207। ओह सॉरी बेटा, कैरी नहीं आएगी, सॉरी माई मिस्टेक। 5 और 2 7 और ये 1 का 1, सॉरी है बेटा, 175। फिर 25 डालेंगे तो 200। अब सोचो 200 में 20 डालेंगे तो 25 डालेंगे तो 225, इसमें 25 डालेंगे तो 250,
और 25 डाल दो तो 275, और 25 डाल दो तो 300, क्या होगा 300। गॉट इट। चलो अब देखो बैक साइड, न्यू टॉपिक है। ओके, मेंटल मैथ्स। अच्छा, अब ये भी आप लोगों को मेंटली करना है। हाँ, मेंटल मैथ्स है, इसी तो इसको मेंटल मैथ्स बोलते हैं। याद करो, हम लोग आगे वाले चैप्टर में सीखे थे 45 + 35 करना हो तो क्या करते थे, 35 को हमने क्या बनाया था, 30 + 5 बनाया, तो ये इजी हो गया। 45 के अंदर 30 डालेंगे इजीली तो क्या हो जाएगा 70 हो गया ना, 70, और 70 में 5 डाल दो तो 75। गिबली, याद आई गिबली एंट। हाँ, एंट यानी, अरे एंट यार, एंट आंट नहीं तो आंटी हो जाएगी। तो देखो बेटा, ये बहुत मस्त मैजिक जैसा मेंटल मैथ। 80 फिर यहाँ पे लिखा है माइनस, यहाँ पे लिखा है 35, 80 - 35 इज इक्वल टू का मतलब इसका आंसर आ गया। तो 80 में से 35 गया तो 45 आया। अब सोचो 45, अब ऐसे देखो, ऐसे तो हमने देख लिया ना, अब इस तरह से क्रॉस में देखो 45 + 35, तो 45 के अंदर 35 डालना है तो कितना आएगा, ये वाले येलो कलर का है ना, उसमें लिखना है हमको। तो देखो हमको करके इजीली बताया 40, और नहीं आ रहा है ना तो आप यहाँ पे देखो, इसके नीचे लिख के ऐसे देखो तो भी पता चल जाएगा। 5 और 5 10, 10 का 0, कैरी 1, 1 and 4 5, 5 and 3 80। लेकिन ये तो मैंने है ना लिख के किया है, राइटिंग में किया है, हमको तो मेंटली करना है, तो बहुत ईजी है। देखो 45 के अंदर 35 डालने के लिए 35 को मैंने तोड़ दिया, किस किस में, दो चीज़ में तोड़ दिया, 30 में और 50 में डिवाइड किया, 30 और 50। तो 45 के अंदर 30 डालेंगे तो 75 में, और ऐसे नहीं करना तो देखो ऐसे भी कर सकते हो, 45 में 5 डाल दो, 45 में 5 डाल दो, कितना हो जाएगा 50, 45 में 5 डाल दो 50, 50 के अंदर फिर 3 डाल दो, 30 डालो, 50 के बाद 60 70 80, तो इसका आंसर हम लोग इसके अंदर लिखेंगे 80। गॉट इट। चलो सेकंड नंबर देखो, फिर ये सी और डी आपको करना है, ठीक है, ये बी मैं करवा रहा हूँ। ओके, चलो बी नहीं, ये डी है ना, डी बड़ा सा है तो डी मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। ये तो दोनों आएगा, आपको बी एंड सी तो आएगा। अब डी देखो बेटा, तो डी में क्या लिखा है, पहले ये देख लेते हैं, 320 - 120। ओके, 320 और 120, तुम लोग क्या करेंगे, 320 - 120। अब तो 320 जो है ना बेटा, उसमें से मैं है ना पहले ये 20 को साइड में रखता हूँ। ओके, 20 को साइड में कर दूँगा, यानी खाली 100 + 20 ऐसे बना दिया मैंने। क्या बना दिया, 100। अब 320 में से 100 निकल गया, 320 में से 100 निकल गया तो क्या बचेगा 220। 320 में से पूरा 100 निकल गया तो क्या बचेगा 220, और 220 में से ये 20 भी निकल गए, दोनों निकालना है। 320 में से पहले 100 निकाल दो तो 220, 220 में से फिर से ओनली 20, यानी ओनली ये 20 निकाल दो तो क्या बचेगा ओनली 200। तो इसका आंसर क्या आएगा, ओनली 200। और ऐसे नहीं करना है ना तो भी मैं बताऊँ, देखो 320, ध्यान देना बेटा, सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। 320 में से 120 देखो माइनस करना है, दिख रहा है ये माइनस लिखा है, इन दोनों का आंसर यहाँ पे आएगा। तो मैंने क्या किया, 320 में से 120 निकालना है तो पहले मैं 20 निकाल दे, ओनली 20 निकालता हूँ। तो 320 में से 20, ये जो इसमें से निकल गया, इसमें से निकल गया तो क्या बचा ओनली 300। क्या बचा ओनली 300, 20 निकल गया 300। अब ये 320 निकल गया है, ध्यान से सुनना। तो अब ये 300 है, उसमें से 20 तो निकल गया है, अब क्या निकालने का बाकी, ओनली 100 निकालने का बाकी है। अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 300 बचा और यहाँ पर सिर्फ 100 बचा, यहाँ पे सिर्फ 300 बचा है और यहाँ पे सिर्फ 100 बचा है। सो 300 में से फिर से 100 निकाल देंगे तो 200, ये 300 है, 300 में से 100 निकल गया तो 200, देन आंसर इज 200। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस करना है 100। ओके, पहले मैं इसको अच्छे से रफ कर देता हूँ, आपको ये सबको लिखना नहीं है, ओनली आंसर लिखना है, मेंटली करके है बेटा, अच्छे से आंसर लिखना, ठीक है। इसकी भी मैं PDF ऐसा तो मैं बना के दे दूँगा आपको, ठीक है। चलो देखो इधर, अब यहाँ पे बेटा 320 दिया है, यहाँ पे 120 दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, मीन्स यहाँ पे कुछ नंबर्स होंगे, ये नंबर और ये नंबर दोनों को प्लस करेंगे ना, ये नंबर और ये नंबर, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमको 320 मिलेगा। फिर से बोल रहा हूँ मैं, ये नंबर और ये नंबर दोनों को प्लस करेंगे तो 320 मिलेगा। कौन बताएगा, सिंपल है, बहुत सिंपल है।
तो 120 में मैं कितना डालूँ? चलो मैं 120 के अंदर पहले 100 डाल देता हूँ। क्या डालता हूँ? 100। तो कितना हो जाएगा? 220 हो गया। मुझे तो कितना बनाना है? 320 बनाना है। और 100 डाल देता हूँ। पहले 100 डाला, फिर से 100 डाल दिया, तो 220 के अंदर और 100 डाल दिया, तो अब हो गया 320। हो गया 320, यही चाहिए ना मुझे। तो 320 ये दोनों सेम है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो 200 आएगा। और यहाँ पर कितना ऐड करूँ इसके अंदर? यहाँ पे मैं कितना लिखूँ? ये मुझे 120 में ऐड करना है, तो 320 मिलेगा। सिंपल है ना? तो मैंने 120 के अंदर पहले 100 डाला तो हो गया 220, फिर से 100 डाला तो हो गया 320। हो गया 320। तो मैंने 2 बार 100 डाले, 2 बार। दैट मीन्स मैंने टोटल कितने डाले? 200 डाल दिए मैंने। कितना डाल दिए बेटा? 200। गॉट इट? तो इसका आंसर मिल गया। अभी बी और सी आप मम्मी पापा की भी हेल्प ले सकते हो बेटा। बी और सी आपको होमवर्क में करना है। ओके, चलो अब ये लिखा है प्रैक्टिस टाइम, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अभी हम लोग ने क्या क्या सीखा? आपको आज होमवर्क में क्या करना है? अच्छा, ये आपने लास्ट लेक्चर वाला होमवर्क किया था कि नहीं? ये वाला किया था ना? फिर ये वाला भी दिया था मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 की 2 ही क्वेश्चन थे। और ओके, आज का होमवर्क क्या करना है? आपको लेटर को पोस्ट करना है, डिलीवरी करनी है। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल है। ओके, ये करना, ऐसे ना हो तो रफ बुक में, नोटबुक में भी कर सकते हो। ये तो मैंने करवा ही दिया, ये पूरा पेज तो फाइंड द मिसिंग नंबर्स, ये तो मैंने करवा दिया है। तो होमवर्क में क्या करोगे? ये वाला करना है, फिर ये बुक में कंप्लीट करना है, और ये वाला। एक और बात बताऊँ बेटा, देखो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना, बहुत यानी सबको ही मुझे पता है, विश्वास है, सारे बच्चे बहुत होशियार है, बहुत क्लेवर, इंटेलिजेंट है। प्रैक्टिस टाइम को पढ़ो, ऐसा नहीं कि सर करवाएंगे तो ही करेंगे, खुद ही पढ़ो। मैं तो बोलता हूँ पूरी बुक करो, पूरी अक्खी बुक आती है, अक्खी बुक अपने योर सेल्फ कर सकते हो। इसको खुद पढ़ो क्या लिखा है, बराबर। मैं तो करवाने वाला हूँ प्रैक्टिस टाइम, लेकिन आप लोग इसको देखो बेटा, ठीक है? आए तो खुद इसको भी करना। ओके, प्रैक्टिस ये है ना, वो वाले क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स बोलते हैं ना, वो वाले क्वेश्चन है। ठीक है, 1 मिनट है बेटा। देखो मुझे लास्ट लेक्चर में भी आपको देना था होमवर्क इसमें से, लेकिन मैं भूल गया, आज दे देता हूँ। चैप्टर 6 फन विथ गिव एंड टेक। तो ये हमने आगे भी हम लोग कर चुके हैं, ये आप लोग देखोगे तो पता है। देखो 10 और 20 इन दोनों का एडिशन इसमें आएगा, यानी 30। फिर 20 और 30 इन दोनों का एडिशन इसमें आएगा, यानी 20 एंड 30 तो बोले 50। यहाँ पे हो जाएगा 30, 20 और 30 यहाँ पे हो गया 50। अब इन दोनों का भी प्लस ही करना है, तो 30 और 50, तो इन दोनों का कितना हो गया? 80। तो ये सारा करना है। तो मैंने टेक्स्ट बुक में तो दिया ये होमवर्क, इसमें भी करना है होमवर्क में। वर्कबुक में से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अच्छा ये देखो, अच्छा मैंने बोला था अभी मेरे सन ने किया है, देखो बेटा ये सारा मेरे सन ने किया है। देखो राइटिंग भी उसी की है ना, आपके जैसी राइटिंग। देखो एक भी मैंने नहीं किया, ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये सारा उसी ने किया है कि नहीं? ओके, चलो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब इसमें इससे जो किया ना, उसको मैंने ना अभी वो कैरी वाला नहीं सिखाया। कैरी वाला मतलब जैसे 1 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा, नहीं ले पाएंगे ना, तो उसके बाजू वाले से 1 लेना पड़ेगा माइनस, फिर 11, वो नहीं सिखाए, तो इसलिए ये वाले रॉन्ग है उसके आंसर। लेकिन एडिशन वाला राइट है। 1 and 2 3, 1 and 7 8, 5 and 3 8, 6 and 7। हाँ देखो ये भी कैरी वाला है कि नहीं उसका राइट। ये 9 to 11। ओके बेटा चलो छोड़ो, तो ये खाली मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन 1 2 फिर क्वेश्चन 3 आज मैंने सिखाया ना वो वाला, अरे लास्ट लेक्चर में सिखाया था ये वाला। ओके, क्या करना है? चेक करना है, चेक योर आंसर। इन दोनों का पहले माइनस करो, ये आएगा, फिर इसका और इसका क्या करना है? एडिशन आता है ना, इन द एडिशन। तो ये आंसर यहाँ पे लिखोगे, ये यहाँ पे लिखो, इन दोनों का प्लस करना, ये भी आएगा। और क्वेश्चन नंबर 4। तो आज का होमवर्क क्या करना है? टेक्स्ट बुक और वर्कबुक में से 1 to 4 क्वेश्चन, 1 to 4 तक क्वेश्चंस। ओके, फिर से बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ होमवर्क। इसमें वर्कबुक में से देखो, वर्कबुक क्वेश्चन 1 to 4, पेज नंबर 32 and 33 एंड टेक्स्ट बुक में तो आज जो चला है ना, अभी मैंने बताया ना वही वाला। ठीक है बेटा, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।